हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स में। आज हम ऐसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको त्रिकोणमिति बहुत आसानी से बन जाए। तो इस ट्रिक का उपयोग करते हुए हम त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उनका सूत्र 2 मिनट में याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी एक कोण को हम थीटा लेकर चलते हैं। तब यहाँ पे हम यदि मान लेते हैं कि इस कोण का मान थीटा के रूप में ले रहे हैं, इसे हम थीटा के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि यहाँ 90 अंश के सामने वाली भुजा, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसे हम कर्ण कहेंगे। इसे ध्यान रखना है आपको। इसको हम के से डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार से जो लंब है ए बी, जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो लंब कहलाएगी, इसको हम लंब कहेंगे और इसको हम एल से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से जो नीचे हम दोनों कोण जहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं उसको हम कहेंगे आधार। तो जहाँ जिस भुजा में दोनों कोण निर्मित होंगे उसको हम कहेंगे आधार। तो इसको हम ए के द्वारा डिनोट करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि किसको किससे डिनोट कर रहे हैं। अब चलिए हम आपको ऐसी ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपको ये सूत्र त्रिकोणमितीय अनुपात के बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर एक लाल बटे काका लिखा हुआ है, इसको याद रखना है आपको। और इससे आप सारे के सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे? तो देखिए हमने आपको शॉर्ट बताया है कि लंब को एल से, कर्ण को के से और आधार को ए से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे जो शब्द चिन्ह लिखे हुए हैं इनको हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लंब बटे कर्ण लिखेंगे। यहाँ पे लाल बटे काका लिखे हैं तो ये पहली वाली जो अनुपात है उसको साइन थीटा के रूप में लेके चलना है। दूसरा अनुपात हम कॉस के रूप में लेके चलेंगे और तीसरे को हम लेके चलेंगे टेन के रूप में। तो लंब बटे कर्ण ये हमारा साइन थीटा का अनुपात होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। बहुत आसानी से याद हो गया, आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बस इसको याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे हम कॉस थीटा का मान लिखेंगे तो दूसरे नंबर का लेके चलेंगे। तो दूसरे नंबर पे कौन है? आधार बटे कर्ण। तो इसे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। यहाँ पे हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। और तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लंब बटे आधार लिखा हुआ, तो इसे हम लिखेंगे लंब बटे आधार। तो बस मित्रों इस प्रकार से आप इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। तो इसे लिखेंगे आप लंब बटे आधार। तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये 3 मान अगर आपने याद कर लिया तो बहुत आसान है आपका लाल बटे काका, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब चलिए इनके 3 और अनुपात देखते हैं। यहाँ पे हम साइन, कॉस और टेन के विलोम लिखते हैं। इसका साइन का विलोम होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। इसके भी सूत्र कैसे लिखे जाएं? जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखा है, तो हम नीचे से इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, या इसको पलट के लिख दें तो यहाँ पे कॉसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। ये अनुपात ज्ञात हो गया आपका कर्ण बटे लंब। तो इसे हम ऐसा लिखेंगे कर्ण बटे लंब। अब चलिए यहाँ पे सेक का मान लिखते हैं, कॉस का उल्टा। तो कॉस आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉस आपको दिखाई दे रहा है आधार बटे कर्ण है, तो इसको कर्ण बटे आधार, ये ए बटे के तो के बटा ए लिख देंगे, अर्थात यहाँ पे लिखा जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये सूत्र बन गया आपका अनुपात का कर्ण बटे आधार। चलिए अब यहाँ पे टेन थीटा का मान, चूंकि देख रहे हैं हम लंब बटे आधार है तो इसको हम आधार बटे लंब कॉट को लिखेंगे, पलट देंगे इसको तो इससे लिखा जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे लंब। अब आपके पास यहाँ पे पूरे सूत्र निकल के आ गए हैं। यहाँ पे टेन थीटा का जो विलोम है लंब बटे आधार से, कॉट थीटा का मान हमने आधार बटे लंब लिख दिया है। तो ये जो ट्रिक थी आपकी, जैसा कि हमने यहाँ पे बताए हैं, ऊपर वाले मान साइन, कॉस और टेन के लिए लेंगे और नीचे से यदि लिखना है आपको तो यहाँ से आप लिखेंगे कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। तो इस प्रकार से आपको ये ट्रिक का ध्यान रखना है और इसके आधार पर ही हमें सारे जो आपको त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए हैं, सारे त्रिकोणमिति जो अनुपात दिए गए हैं उनको याद नहीं करने की आवश्यकता है, बिल्कुल आपको याद रहेगा, आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक थी जिसके की सहायता से हम त्रिकोणमिति अनुपातों को लिख सकते थे। आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।